सभी को नमस्कार। फाइनल टर्म न्यू सिलेबस की वीडियो को लेकर एक बार मैं पुनः उपस्थित हूँ। तो कई बच्चों के मन में ये प्रश्न था कि 10th क्लास के सिलेबस में सीबीएसई ने क्या बड़ा बदलाव किया है। तो फाइनल टर्म का सिलेबस आपका कैसा होगा ये हम इस वीडियो में जानेंगे। बच्चों, सिलेबस हमें हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ही वह मार्ग होता है जिस पर हमको दौड़ लगानी है। तो जिसको सिलेबस नहीं पता है वो बालक अंधेरे में तीर चलाता है, और जिसको सिलेबस पता है वो अच्छे से रणनीति बना करके अच्छी तैयारी करके और अधिक अंक प्राप्त करता है। तो बच्चों, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम समाप्त हो गए हैं। बोर्ड का जो प्रथम पेपर था वो समाप्त हो गया है। अब आप सेकंड टर्म की पढ़ाई करेंगे। तो कुछ बच्चे मायूस हैं कि उनका बोर्ड का प्रथम पेपर कुछ खराब हो गया है। तो बच्चों, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। न रहो न निराश करो मन को। एक कविता है कि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। तो आप अपने मन का विश्वास बिल्कुल बनाए रखिए। आप सभी फाइनल टर्म में अभी से मेहनत करिए कि आपके फाइनल टर्म में 40 में से 40 नंबर मिले। विद्यालय से आपको 10 अंक मिलेंगे। तो चलिए फाइनल टर्म का सिलेबस देखते हैं। देखो बच्चों, आपने देखा कि बोर्ड का जो पहला एग्ज़ाम था वो भी 40 अंक का था। तो जो ये दूसरा एग्ज़ाम है ये भी 40 अंक का ही होगा। विद्यालय से आपको 10 नंबर मिलेंगे। इस तरह से ये भी पेपर 50 नंबर का होगा। तो एक बार पुनः सुनिए, फाइनल टर्म का पेपर 40 नंबर का होगा, 10 नंबर आपको विद्यालय से मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, संस्कृत पाठ्यक्रम कक्षा 10वीं 2021-22 वार्षिक परीक्षा यही संशोधितः पाठ्यक्रमः। वार्षिक परीक्षा के लिए संशोधित पाठ्यक्रम। प्रश्न कैसे आएंगे? वर्णनात्मक प्रश्नाः। आपने देखा कि जो बोर्ड का प्रथम पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है, बहुविकल्पात्मक है, किंतु जो फाइनल टर्म का पेपर होगा वह वर्णनात्मक होगा। तो बहुत बच्चों का लिखने का अभ्यास समाप्त हो गया है, तो लिखने का अभ्यास प्रारंभ कर दें। तो बच्चों देखो, प्रथम प्रश्न है आपका, एकः गद्यात्मक खंडः। ये अपठित अवबोधनम नामक प्रश्न होगा। अपठित अवबोधनम का अर्थ होता है यह प्रश्न आपके पुस्तक से नहीं आएगा। एक सरल पैसेज यानी अनुच्छेद होता है और गद्यात्मक होगा। ये श्लोक में नहीं होगा, गद्य में होगा, और ये 80 से 100 शब्दों का होगा। सरल कथा वर्णन होगा, सरल कथा होगी या वर्णन होगा, किसी विषय का वर्णन होगा। इसमें प्रश्न कैसे आएंगे आप सभी जानते हैं, एक पदेन पूर्ण वाक्येन। 2 प्रश्न एक पद वाले रहेंगे, 2 प्रश्न पूर्ण वाक्य वाले रहेंगे। शीर्षक लेखनम, इस प्रश्न में आपको उस अनुच्छेद का शीर्षक लिखना होता है, ये भी 1 नंबर का प्रश्न होता है। अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्यम, भाषिक कार्य में क्या क्या करते हैं हम? वाक्य कर्त क्रियापद चयनम, वाक्य में कर्ता और क्रिया की पहचान करना। कर्त क्रिया अन्युति ही, यानी कर्ता और क्रिया को जोड़ना। अन्युति माने क्या होता है? जोड़ना। विशेषण विशेष पद चयनम, वाक्य में से विशेषण और विशेष पद का चयन करना। पर्याय और विलोम पद चयनम, पर्याय माने होता है समान अर्थ वाले, और विलोम तो आप जानते हैं विपरीत अर्थ वाले। तो ये सभी प्रश्न किस में आएंगे? प्रथम प्रश्न में, जो एक अपठित गद्यांश आएगा उसमें से ये सब प्रश्न करने रहेंगे।
दूसरा प्रश्न है बच्चों आपका, संकेत आधारित औपचारिकम या अनौपचारिकम पत्र लेखनम। तो ये पत्र लेखन का प्रश्न होगा। तो आपने 9th में भी देखा है कि एक पत्र आता है, वो रिक्त स्थान के रूप में रहता है, और मंजूषा में रिक्त स्थान में भरे जाने वाले पद दिए होते हैं। तो आप उसी मंजूषा की सहायता से उस पत्र को भरेंगे। ये रचनात्मक कार्य का प्रश्न है। रचनात्मक कार्य मतलब क्या है कि अपने मन से नई रचना करना। इसी रचनात्मक कार्य का दूसरा खंड है, यानी तीसरा प्रश्न है आपका, चित्र आधारित वर्णनम या अनुच्छेद लेखनम। इस प्रश्न में क्या होता है, एक चित्र दिया होता है, उसके विषय में आपको 5 वाक्य लिखने होते हैं, या कोई प्रकरण दे देते हैं, कोई विषय दे दिया जाता है, उसके ऊपर आपको अनुच्छेद लिखना होगा 5 पंक्ति में। तो ये भी 5 नंबर के प्रश्न होते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों आपका, हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम वा, हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखे गए 5 सरल वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादः। यह अनुवाद का प्रश्न होता है, यानी ट्रांसलेशन का। हिंदी वाक्य को संस्कृत में बदलना रहेगा। ये भी कितने आएंगे, 5 वाक्य रहेंगे। तो आपने देखा रचनात्मक कार्य में क्या क्या है, पत्र लेखन है, चित्र वर्णन है या अनुच्छेद लेखन है, और अनुवाद है। रचनात्मक कार्य में 3 प्रश्न हैं, पत्र लेखन, चित्र आधारित वर्णन और अनुवाद। इसके बाद है पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम का मतलब क्या है, ये प्रश्न आपकी सेमुसी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से आएगा। 5वें प्रश्न के रूप में क्या आएगा, गद्यांश अधिकृत अवबोधनात्मक कार्यम। आपके सिलेबस में जो पाठ निर्धारित है उसमें जो गद्य वाला पाठ है उसमें से एक पैसे जाएगा, उसमें आपको एक पदेन पूर्ण वाक्यन प्रश्न हल करने रहेंगे। छठा प्रश्न रहेगा पद्यांश अधिकृत अवबोधनात्मक कार्यम। आपके सिलेबस में जो श्लोक वाले पाठ हैं, पद्य वाले पाठ हैं, उसमें से 1 या 2 श्लोक दिए रहेंगे, और उन्हीं श्लोकों से आपको प्रश्न करने रहेंगे। प्रश्न की प्रकृति वैसे रहेगी, एक पदेन या पूर्ण वाक्यन। 7वां प्रश्न है नाट्यांश अधिकृत अवबोधनात्मक कार्यम। आपके सिलेबस में जो नाटक वाला पाठ है, तो आप जानते हैं आपके सिलेबस में एक ही पाठ है नाटक का, वो हम आपके आगे बताएंगे। तो उसमें से एक पैसा जाएगा, उसमें भी एक पदेन पूर्ण वाक्यन और प्रश्न उत्तर रहेंगे। 8वां प्रश्न रहेगा एकस्य श्लोकस्य अन्वयः। एक श्लोक का अन्वय, या एकस्य श्लोकस्य संस्कृतेन भावार्थः। एक श्लोक का संस्कृत में भावार्थ लिखना। और ये भी प्रश्न बच्चों मंजूषा के सहायता से करना है। किसकी सहायता से करना है, मंजूषा की सहायता से। यानी इसमें भी रिक्त स्थान के रूप में श्लोक का अन्वय दिया होगा या उसका भावार्थ दिया होगा, उसमें रिक्त स्थान आपको भरने रहेंगे। ये भी आसान होता है। 9वां प्रश्न है बच्चों आपका घटना क्रम अनुसारम कथा लेखनम। यानी किसी पाठ की कथा को 7 या 8 वाक्यों में पेपर में लिखा रहेगा। वो वाक्य क्रम में नहीं रहेंगे, उनका अनुचित क्रम होगा। आप उनको पाठ की कथा के अनुसार एक क्रम से लिखना है। इस तरह से आपके पेपर में कुल 9 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, 9। कितने नंबर का पेपर है, 40 नंबर का। 40 नंबर के पेपर में 9 प्रश्न आएंगे। अब देखेंगे हम आगे
कि हमारे सिलेबस में पाठ कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों कौन कौन से पाठ हैं। सेमुषि संस्कृत पाठ पुस्तकम द्वितीयः भागः दशम श्रेण्यै वार्षिक परीक्षायै निर्धारिताः पाठाः। वार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ। षष्ठा पाठः छठवां पाठ सुभाषितानि। सप्तमः पाठः सौहार्दं प्रकृते शोभा। अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी। नवमा पाठः सूक्तयः। तो बच्चों कितने पाठ हो गए? 1 2 3 4, यानी 4 ही पाठ आपके फाइनल टर्म के पेपर में आने वाले हैं। 4 पाठों में पद्य का यानी श्लोक के 2 पाठ हैं, सुभाषितानि और सूक्तया। इसी में से पद्यांश वाले प्रश्न आएंगे, अन्वय वाले प्रश्न आएंगे, अन्वय के भावार्थ का प्रश्न आएगा। जो श्लोक का भावार्थ है वो भी इन्हीं दोनों पाठों से आएगा। कथा का एक ही पाठ है और वो कौन सा है? अष्टमा पाठ है विचित्रा साक्षी। ये पाठ क्या है? कथा है। इसमें से एक पैसेज आएगा। और नाटक सौहार्दम प्रकृति शोभा, ये पाठ जो है एक नाटक है, तो इसमें से भी एक पैसेज आएगा। तो चारों के चारों पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हमें उम्मीद है कि अब आप सिलेबस को समझ गए होंगे। बच्चों हम आपको एक श्लोक बताना चाहते हैं। श्लोक क्या है? देखिए, क्षणसा कणसा चैव विद्यामर्थम अनुचिन्तयेत कण क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। इसका अर्थ क्या है बच्चों? देखिए, क्षण सा एक एक क्षण में अर्थात प्रत्येक पल में, कण सह प्रत्येक कण में, विद्याम अर्थम अनुचिन्तयेत अर्थात हमें प्रत्येक पल में, एक एक मिनट में, एक एक पल में और एक एक कण में विद्या का और अर्थ अर्थात धन का चिंतन करना चाहिए। अगर हमारा एक भी मिनट व्यर्थ हो रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि वो समय हमें विद्या अर्जन में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए अगली लाइन देखिए, क्षण त्यागे कुतो विद्या। क्षण त्यागे कुतो विद्या, क्षण अर्थात समय का त्याग करने पर विद्या कहाँ? समय का त्याग करने पर कुतुः विद्या, विद्या कहाँ? कण त्यागे कुतो धनम। और कण का यानी एक एक पदार्थ का अगर हम त्याग करेंगे तो हमें धन प्राप्त नहीं होगा। तो बच्चों समय का महत्व समझिए। फाइनल टर्म के पेपर के लिए अभी से लग जाइए। आपने जो गलती पहले पेपर के लिए की कि जब नवंबर में पेपर आ गया, लास्ट में नवंबर के, तब आपने पढ़ना शुरू किया, वो गलती आपको फाइनल टर्म के पेपर में नहीं करना है। अभी से बिल्कुल लग जाइए उत्साह के साथ में कि अब की बार 40 पार यानी 40 हमको पहुंचना है, 40 में 40 लेना है। तो बच्चों जो बच्चे प्रथम बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संस्कृत का सभी मटेरियल, जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों हमेशा प्रयास करेंगे कि इस बार हमारे 40 में से 40 नंबर आएँ, क्योंकि जो हमारे प्रथम पेपर में कमी रह गई है उसको हम दूर करेंगे। तो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।